अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक औरतों के अंदर पेशाब की जलन, दर्द उसके हवाले से है। औरतों में पेशाब की जलन और दर्द बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि यूरिटर ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मर्दों के अंदर भी ये बीमारी पाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर हमें ये बीमारी औरतों के अंदर देखने को मिलती है। इसकी क्या वजूहात हैं, किस तरह ये बीमारी होती है, और उसके साथ साथ ये क्रॉनिक यूटीआई कैसे हो सकता है, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ अद्वियात के हवाले से बात करेंगे, कौन सी अद्वियात इसमें बहुत अच्छा असर करती हैं, और कुछ होम रेमेडीज के हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, औरतों के अंदर, लड़कियों के अंदर पेशाब की जलन और दर्द की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और स्पेशली इकोलाई बैक्टीरिया। एस्चेरिचिया कोलाई ऐसा बैक्टीरिया होता है जो नॉर्मली हमारी गट वाल के अंदर पाया जाता है, लेकिन अगर किसी तरीके से वो हमारे ब्लेडर के अंदर यानी कि मसाने के अंदर आ जाए, उसके बाद मरीज को यूरिन पास करते हुए दर्द और जलन का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा डायबिटीज, शुगर, लड़कियों में या खवातीन में शुगर, इसका बड़ा अहम किरदार है। उसके अलावा डायबिटीज के साथ साथ मरीज को मेनोपाज मेनोपाज के दौरान यूटीआई के मसाइल देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ इवन के जिन मरीजों की यूट्रस रिमूव जिन खवातीन की यूट्रस रिमूव हो गई हो, उनके अंदर भी यूटीआई बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ सेक्स। दोस्तों, ड्यूरिंग सेक्स किसी भी तरीके से अगर कोई बैक्टीरिया जो यूरिथ्रा की तरफ चला जाए और बाद में जब वो ब्लेडर की तरफ पहुंचता है, तो जो यूरिन है उसको ग्रोथ करने के लिए अच्छा कल्चर, अच्छा माहौल मुहैया कर देता है, जिसकी वजह से औरतों को यूटीआई का सामना करना पड़ता है, यानी कि यूरिटर ट्रैक इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, सीजनल चेंजेस में जो हमारा वाटर इनटेक होता है, स्पेशली जब गर्मियों से सर्दियां आ रही हों, तो हमारा जो वाटर इनटेक है वो कम हो जाता है। वाटर इनटेक होने की वजह से हमें पेशाब के साथ जलन और दर्द का सामना करना पड़ सकता है। किडनी से जो आगे यूरेटर्स हैं, जो मसाने की तरफ यूरिन को लेके जाती हैं, बाज़ दफ़ा किसी बैक्टीरिया की वजह से उनके अंदर स्वेलिंग देखने को मिलती है। स्वेलिंग के वजह से जब मरीज यूरिन पास करने के लिए वॉशरूम जाता है, तो उसको शदीद जलन और दर्द का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कुदरती तौर पर मर्द और इंसान की बनावट में एक खास अल्लाह ताला ने फ़र्क रखा हुआ है। जो औरतों की बनावट होती है या औरतों के जो प्राइवेट सेक्सुअल पार्ट्स हैं, वो इंतहाई सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, और उनके अंदर इन्फेक्शन होने के या इन्फेक्शन को वो गेन करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ड्यूरिंग सेक्स किसी भी तरीके से औरत के अंदर अगर कोई इस तरह का बैक्टीरिया रह जाए, तो वो बैक्टीरिया अंदर सरवाइव करना शुरू कर देता है, और जिसकी वजह से औरतों को यूटीआई का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर टेस्ट के हवाले से बात करें तो इसमें ज़्यादातर औरतों में औरतों औरतों के लिए ज़्यादातर हमें यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन टेस्ट करवाना पड़ता है। उसके साथ साथ हम एहतियाती तौर पर ब्लड कंप्लीट पिक्चर टेस्ट करवा सकते हैं, सीबीसी टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे पता चल सकता है आया कि मरीज इन्फेक्टेड है कि नहीं। लेकिन इसको जो डायग्नोज किया जाता है वो ज़्यादातर क्लिनिकल बेसिस पे डायग्नोज किया जाता है। मरीज की जो अलामात होती हैं, जैसे कि पेशाब के दौरान शदीद दर्द और जलन का सामना, उसके हिसाब से डायग्नोज किया जाता है। दोस्तों, ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें तो इसके लिए बेशुमार अद्वियात आती हैं जो यूटीआई में बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं। बहुत अच्छी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे कि इनॉक्साबिड है, यूरिक्सन है, और इसके साथ साथ लिवोफ्लॉक्सासिन है। ये ऐसी अद्वियात हैं जिनके यूटीआई के अंदर, और स्पेशली फीमेल्स में यूटीआई के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें पेशेंट को होम्यो ट्रीटमेंट के हवाले से, तो कैंथरस, कैनाबिस्टाइवा, उसके साथ साथ मेडोरिनम, लाइकोपोडियम, ये ऐसी अद्वियात हैं जिनके बहुत कमालात रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और
1 से 2 डोजेज ही मरीज को मुकम्मल सेहतयाब कर देती हैं। और बाज़ दफ़ा जब क्रॉनिक यूटीआई के अंदर हमारे पास मरीज आते हैं तो उनको हम लाइकोपोडियम, कैंथरस, कैनबिस टाइवा, उसके अलावा मेडोरिनम ऐसी अद्वियात का जब इस्तेमाल करते हैं तो वो तीनों में मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों साशे आते हैं, क्रैनबेरी साशे हैं, क्रैनबेक साशे हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कोई भी डायरेटिक जैसे कि स्ट्रॉल का सिरप वगैरह है उसका यूज़ किया जाता है, जिससे मरीज को यूरिन जो है अच्छे तरीके से आता है, खुलकर आता है और मरीज को दर्द और जलन में अफाका महसूस होता है। उसके साथ साथ दोस्तों पेशाब के साथ दर्द और जलन में किडनी स्टोन और कंक्रीशन यानी कि रेत के जर्रात और गुर्दे की पत्थरियां ये भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। बाज़ दफ़ा मरीज को रेत के जर्रात होते हैं, जब मरीज यूरिन पास करने के लिए जाता है तो थ्रू यूरिथ्रा जो है वो भी खारिज होते हैं, जिसकी वजह से मरीज को उनको खारिज करते हुए शदीद जलन और दर्द का सामना करना पड़ता है। और बाज़ दफ़ा कोई स्टोन जो साइज में बहुत छोटा स्टोन होता है, वो जब हमको यूरिन की हाजत होती है तो पास करने के लिए जाते हैं तो प्रेशर के साथ वो स्टोन खुद ब खुद खारिज हो जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो यूरिथ्रा के अंदर वाली लाइनिंग को अल्सर करता हुआ या उसको उस पे ज़ख्म करता हुआ निकलता है, जिसकी वजह से जब बार-बार मरीज यूरिन पास करने के लिए अगली दफ़ा जाता है, उसको बर्निंग का और पेन का सामना करना पड़ता है। और जब मरीज उसके लिए प्रॉपर तौर पर अपना इनटेक अच्छा कर लेता है, तो फिर मरीज को बेहतरी आना महसूस हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों किडनी स्टोन के अलावा भी चंद काज़ेज़ हैं, जैसे कि औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान जो है यूटीआई का बड़ा सामना करना पड़ता है। उसके साथ-साथ औरतों को डिफरेंट जो है डिजीज़ेज़ जो सेक्सुअल पार्ट की डिजीज़ेज़ होती हैं, जो उसके प्राइवेट पार्ट्स की डिजीज़ेज़ होती हैं, उसके दौरान भी यूटीआई का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अंगुष्ठधनी यानी कि फिंगरिंग इसमें बड़ा अहम किरदार है। उसमें भी बाज़ दफ़ा मरीज़ को यूटीआई होने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ होते हैं, या जो औरतें लिकोरिया के अंदर मुब्तला होती हैं, उससे उनको इन्फेक्टेड होने का या यूटीआई होने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ होते हैं। दोस्तों अगर होम रेमेडीज़ की बात करें तो लेमन लिया जाए, नींबू पानी जिसे हम आम तौर पर तमाम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, लेमन लिया जाए, उसको इस्तेमाल किया जाए तो उससे यूटीआई के अंदर रिलीफ देखने को मिलता है। और ज़्यादातर जो लोग हैं जब लेमन का इस्तेमाल करते हैं पानी के अंदर तो उसको बहुत सुकून मिलता है, पेशाब की जलन में भी और दर्द में भी। इसके अलावा दोस्तों मुकम्मल पेशाब का हरज ना होना, मसाने से जब मुकम्मल पेशाब हरज नहीं होता उसकी वजह से भी हमें यूटीआई का सामना करना पड़ता है। और मर्दों के अंदर प्रोस्टेट की सोजिश की वजह से, प्रोस्टेटिस की वजह से भी हमें यूटीआई का सामना करना पड़ता है। दोस्तों ये चंद काज़ेज़ हैं जिसकी वजह से फीमेल्स के अंदर यूटीआई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो मेल्स के अंदर यूटीआई जिन वजूहात की वजह से होता है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और उस पे जो बेहतरीन अद्वियात काम करती हैं उस हवाले से, उसके साथ साथ होम रेमेडीज़ के हवाले से बात करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।